बहुत दूर, बादलों के पार और इंद्रधनुष से भी आगे एक अद्भुत दुनिया थी। उस दुनिया का नाम लुमिनारा लोक था। ये लोक जादू, रोशनी और खुशबू से भरा हुआ था। यहाँ हवा भी मधुर संगीत की तरह बहती थी और पेड़, फूल तथा नदियाँ आपस में बातें किया करती थी। इसी लुमिनारा लोक में एक सुंदर और दयालु परी रहती थी, जिसका नाम सौम्या था। सौम्या केवल अपने रूप के लिए नहीं, बल्कि अपने अच्छे हृदय के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में करुणा थी और उसके पंखों से हमेशा एक मीठी जादुई महक आती रहती थी। जहाँ भी वो जाती, वहाँ शांति और खुशी अपने आप फैल जाती। सौम्या एक जादुई महल में रहती थी। ये महल किसी साधारण पत्थर से नहीं बना था, बल्कि चांदनी, तारों की रोशनी और सपनों से बना हुआ था। महल की दीवारें रात में चमकती थीं और दिन में हल्की सुनहरी रोशनी बिखेरती थी। महल के चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे, जिनकी खुशबू पूरे लोक में फैलती रहती थी। इसी खुशबू को लोग परी की जादुई महक कहते थे। सौम्या का स्वभाव बहुत सरल था। उसे अपने जादू का दिखावा करना पसंद नहीं था। वो रोज लुमिनारा लोक के जीवों की मदद करती, कभी किसी घायल पक्षी के पंख सहला देती, कभी उदास फूलों से बातें करती, तो कभी रास्ता भटके बादलों को सही दिशा दिखाती। उसके लिए सबसे बड़ा जादू था किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। एक दिन सौम्या अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे दूर से एक करुण पुकार सुनाई दी। ये पुकार धरती से आ रही थी। उस आवाज में दुख भी था और उम्मीद भी। सौम्या का मन बेचैन हो उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और धरती की ओर ध्यान लगाया। धरती पर एक छोटा सा गांव था, जहां कभी हरियाली और खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन अब वहां नदी सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे और लोगों के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी। बच्चे उदास थे और बड़े चिंता में डूबे हुए थे। सौम्या ये सब देखकर दुखी हो गई। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो धरती की मदद करेगी। उसी रात वो रोशनी के एक झोंके में धरती पर उतर आई। जब वो गांव के पास पहुंची, तो चारों ओर वही जादुई महक फैल गई। गांव के कुछ बच्चों ने उसे देखा और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। सौम्या ने बच्चों से प्यार से बात की। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि बच्चों का डर अपने आप खत्म हो गया। बच्चों ने उसे गांव की सारी परेशानी बता दी। सौम्या ने ध्यान से सब सुना और समझ गई कि ये दुख केवल जादू की कमी से नहीं, बल्कि प्रकृति की उपेक्षा से पैदा हुआ है। सौम्या ने गांव वालों से कहा कि वो उनकी मदद करेगी, लेकिन उन्हें भी प्रकृति की रक्षा करने का वादा करना होगा। गांव वालों ने पूरे मन से ये वचन दिया। तब सौम्या ने अपनी जादुई शक्ति से धरती को स्पर्श किया। सूखी जमीन में हरियाली लौट आई, नदी में फिर से पानी बहने लगा, पेड़ों पर पत्ते आ गए और गांव में खुशी वापस लौटने लगी। लेकिन उसी समय अंधेरे की एक शक्ति ने ये सब महसूस किया। ये शक्ति सौम्या के जादू से ईर्ष्या करती थी। उसने सौम्या के जादुई महल पर हमला कर दिया। महल की चमक धीमी पड़ने लगी और जादुई महक कमजोर पड़ने लगी। जब सौम्या को इस संकट का पता चला, तो वो घबराई नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और धरती के लोगों के प्रेम, विश्वास और अच्छे कर्मों को याद किया। उसने समझ लिया कि उसका असली जादू वही है। सौम्या ने पूरे मन से प्रेम और सच्चाई को पुकारा। उसी क्षण जादुई महक पहले से भी अधिक तेज होकर फैल गई। अंधेरे की शक्ति उस रोशनी में टिक नहीं सकी और धीरे धीरे समाप्त हो गई। लुमिनारा लोक फिर से रोशनी से भर गया। जादुई महल पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सौम्या मुस्कुराई, क्योंकि उसने जान लिया था कि जब दिल सच्चा हो तो हर अंधेरा हार जाता है। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, प्रकृति से प्रेम करता है और उम्मीद नहीं छोड़ता, तो कहीं ना कहीं परी सौम्या की जादुई महक उसे जरूर महसूस होती है।